सुबह से लगातार हम खबरों में हैं, तमाम चीजें देख रहे हैं, बयानबाजी का दौर चल रहा है। सत्ता पक्ष आश्वस्त है तो विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष यहां पर सत्ता पक्ष की नीयत पर भी सवाल उठा रहा है। तो सबसे पहले आप पूरा जो अभी तक का देख रहे हैं सिलसिला दोनों पक्षों का, क्या लगता है आज बिल पास हो जाएगा बिना किसी विरोध के, बिना किसी इफ एंड बट के? क्या लगता है आपको 8 घंटे के बाद? देखिए अर्चना, हम लोग सुबह से ही इस मुद्दे पर लगातार बहस कर रहे हैं और बहस का एक जो रिजल्ट निकल करके अब तक का जो आया है वो यही है। इसमें आप चाहे जदयू के नेताओं के जो भाषण आए उनको सुने, इसमें इमरान मसूद साहब बोले, कांग्रेस सांसद हैं, उनको सुना, आपने देखा, और लास्ट में जब हम अंतिम समय पर आए तो हम लोगों ने सुना गृह मंत्री अमित शाह को। जब हमारे देश से धारा 370 हटी तो उस समय भी उन्होंने एक आश्वासन देने का ये प्रयास किया था कि जब उस धारा को हटा रहे हैं हम तो जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं आने वाला था। जब जम्मू कश्मीर का मामला हुआ, CAA जब लागू हुआ तो उस समय भी उन्होंने ये कहने का प्रयास किया, उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि जो CAA लागू होगा वो भारत आने वाले वो शरणार्थी जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो बांग्लादेश से आ रहे हैं और वो हिंदू शरणार्थी हैं, उनको हम यहां पर आकर के जो है वो देंगे, उनको यहाँ पर मान्यता देंगे और उनको यहाँ पर रहने के लिए नागरिकता देंगे। मतलब उन्होंने देश की सदन से खड़े होकर, देश की संसद से खड़े होकर के एक संदेश ही दिया था और वो संदेश ये था कि किसी भी प्रकार से मुसलमानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब हम आते हैं जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा था वक्फ का, वक्फ में संशोधन को लेकर। आज भी उन्होंने ये कहा है कि हम वक्फ में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी संशोधन नहीं करने जा रहे हैं जिससे किसी भी आम मुसलमान को परेशानी हो। हाँ, जो वक्फ की संपत्तियां हैं जिसमें भूमाफिया टाइप के लोगों ने आकर के उन संपत्तियों को कब्जा करने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने अपनी मनमानी करने का प्रयास किया, उस कुछ मनमानी पर रोक लगेगी। 3 संशोधन पहले हो चुके हैं। 1995 में शक्तियां दी गई, 2013 हुआ और अब उसके बाद में आ गया आपका 2025। सबसे बड़ी बात है जो गणित है, लोकसभा का गणित और राज्यसभा का गणित। राज्यसभा और लोकसभा के गणित में विपक्ष के पास में 3-4 उम्मीदें थी। वो उम्मीदें जदयू से थी, वो उम्मीदें इनके पास में चिराग पासवान से थी, वो उम्मीद इनके पास में चंद्रबाबू नायडू से थी और एक उम्मीद थी जो है जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल से कि ये लोग जो गठबंधन में हैं, अगर इन लोगों का जो आंकड़ा जिनकी सीटें पड़ती हैं जाकर के करीब 36 सीटें इन लोगों की मिलकर के बनती हैं और वो सीटें अगर गड़बड़ हो जाती तो सरकार कहीं न कहीं इसको लोकसभा में पारित नहीं करा पाती। लेकिन जो कल चल रहा था पूरा घटनाक्रम और आज जो सुबह जैसे एक एक करके उन लोगों ने व्हिप जारी करना किया, लेटर जारी करने शुरू कर दिए, बयान आने शुरू हुए और शाम तक यह स्पष्टतः पूरी तरीके से स्थिति हो गई कि अब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में गणित बिल्कुल रूप से है क्लियर और वो क्लियर है सरकार के पक्ष में और ये तय है कि ये जो बिल है अब पारित होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा जो चिंता है वो ये है कि वोटों की तराजू में किसके तेवर कितने तल्ख होंगे, ठीक है, वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। वोट बैंक को लुभाने के लिए जो जितनी मजबूती के साथ में तरफदारी कर सकेगा हिंदुओं की, चाहे वो आप मान लीजिए, बहुत से लोगों ने आज देखा कि जोश के साथ, मैं तो पूछना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ताओं से भी उस चीज में जब आएंगे हम उस मुद्दे पर कि वक्फ बोर्ड में संशोधन अगर सरकार ने किया है तो आपको जश्न मनाने की जरूरत मुझे लग रहा है कि नहीं पड़नी चाहिए थी। और दूसरी ओर विपक्ष जो मैसेज देना चाहेगा कि साहब आप मुसलमान हैं और आप मुस्लिमों के लिए हमने मजबूती के साथ में आवाज उठाई है, क्योंकि हम आपके हितैषी हैं। तो वोट बैंक की लड़ाई आगे आपको आने वाले समय में दिखेगी, लेकिन जो संशोधन हुआ है मैं तो यही कहूंगा कि उसमें देश के मुस्लिमों को भी सरकार के ऊपर भरोसा जरूर रखना चाहिए और उन लोगों से जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल गुमराह कर रहे हैं, उनसे बचने की जरूरत है।